गुड मॉर्निंग। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कल आप लोगों ने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज आते हैं सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को क्लियर कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equals to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि मान ली किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर यदि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया है, वाटर लिक्विड है। इस वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर को हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। बर्नर से हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ती जाएंगी, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें ये जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल के सामने आती है कि टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट में एक दूसरे कंटेनर में हमने वाटर फिल किया और इस वाटर में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया है, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है और इसको भी हम बॉईल कर रहे हैं, मतलब पहले हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो यहाँ भी वेपर्स बनेगी, बट इसकी कंपैरिजन में लेस वेपर्स बनेगी, मतलब यहाँ जो वेपर प्रेशर मिलेगा इस पर्टिकुलर वाटर के कंपैरिजन में लेस वेपर प्रेशर मिलेगा, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर आपको कम मिल रहा है। बट यहाँ भी जो वेपर प्रेशर होगा ये भी कभी ना कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। एंड ये जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर हम देंगे तब हमें ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। इसी इंक्रीज को, इसी एलिवेशन को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज को और अच्छा कंफर्म करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हम लेके चल रहे हैं वेपर प्रेशर। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। वेपर प्रेशर में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और पहले हम वाटर का केस ले रहे हैं। वाटर के लिए वेपर प्रेशर कर्व बना लें, तो वाटर का वेपर प्रेशर कर्व हमें इस तरह से मिलेगा। ये वेपर प्रेशर कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मान लीजिए इस वेपर प्रेशर कर्व में हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है? नहीं है, तो हमको और आगे जाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे देखें तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है? नहीं है, मतलब अभी भी हमें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिला। अब मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे, ये पॉइंट है एक्स। क्या इस पॉइंट पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है? तो है। ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर है इसको देखने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे टीबी नॉट। टी टेम्परेचर, बी बॉइलिंग एंड नॉट से मीनिंग है प्योर स्टेट, मतलब ये जो हमने वेपर प्रेशर लिया है ये सॉल्वेंट का लिया है। सॉल्वेंट मींस प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड है इसलिए हमको नॉट का यूज करना पड़ा। ये टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए हमने सोल्यूशन का यूज किया है, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व आएगा वो इसको बिलो आएगा। बिलो आने से मीनिंग लाइक दिस,
ये सोल्यूशन। अब वेपर प्रेशर कर्व बिलो क्यों आ रहा है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी हम देखें तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का ज्यादा मिलता है और सोल्यूशन का कम मिलता है, इसलिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व बिलो आएगा। इसमें भी सेम सिचुएशन फॉलो करेंगे। टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए इस पॉइंट पे हम पहुंचे। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है? नहीं है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे पहुंचे, ये पॉइंट y पॉइंट है, क्या y पॉइंट पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है? तो है। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम इंडिकेट करेंगे TB से। TB नॉट एंड TB, इन दोनों में हम देखें तो TB की वैल्यू ग्रेटर है। कैसे? मान लीजिए कि ये 100 केल्विन है और ये हमारा 120 केल्विन है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है TB एंड TB नॉट के बीच में, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है TB माइनस TB नॉट। दिस डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इससे रिलेटेड। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, डेल्टा TB means elevation of boiling point is directly proportional to small m. Small m से meaning है molarity, and molarity आप पहले भी देख चुके हैं। molarity से meaning number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms, ये होता है। और ये सिचुएशन एप्लीकेबल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सिचुएशन है। अब इसमें देखिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और जब हम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट रहेंगे, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर एक बार कंफर्म करें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, एंड मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने प्रोपोर्शन साइन रिमूव करना है, इक्वल टू का साइन लाना है, तो साथ में कांस्टेंट भी आएगा। कांस्टेंट है KB। इस KB को हम क्या पढ़ेंगे? KB होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका एक और नेम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी इसमें आता है, व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, कि भाई इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओ। तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम KB के बेसिस पे बना लें। तो KB इक्वल्स टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब मान लीजिए हमने n की वैल्यू 1 रख ली, जैसे हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। For 1 molar solution, elevation of boiling point is called इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और यहीं हम इसकी यूनिट भी ले लें, यूनिट ऑफ KB। तो यूनिट क्या आएगी? डेल्टा TB। डेल्टा TB यूनिट केल्विन डिवाइडेड बाय m मींस मोलैरिटी। मोलैरिटी यूनिट आपको मालूम है, मोल पर kg होता है, तो मोल kg इनवर्स।
केल्विन मोल केजी इनवर्स, जिसको हम सिंपली केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखेंगे केल्विन एंड मोल किलोग्राम इनवर्स ये हमारा डिवाइडेड बाय में, केल्विन ऊपर है एंड स्मॉल एम नीचे है, स्मॉल एम मींस मोल किलोग्राम इनवर्स, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये यूनिट बनेगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, केल्विन स्मॉल एम इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है ऐसे। स्मॉल एम से मीनिंग है मोलैलिटी और मोलैलिटी डिवाइडेड बाय में है, तो केल्विन स्मॉल एम इनवर्स ये भी हम इसे लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे डिटरमाइन करें? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इट मींस एमबी, molecular mass. We know that, अभी हमने देखा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल एम होता है। अब हम स्मॉल एम को ओपन कर दें, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखिए ये वैल्यू कैसे आ गई, WB से मीनिंग मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज MB? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास भी कह सकते हैं। WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ग्राम्स में लिया हमने इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर, सो स्मॉल एम का मीनिंग ये पूरा हो गया, WB अपॉन MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। और यदि मान लीजिए हम MB के बेस पे इक्वेशन बनाएं तो MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। इस इक्वेशन की मदद से हम MB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। KB की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा TB पुट करेंगे, WB एंड WA सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा TB इसकी वैल्यू 0.25 डिग्री सेल्सियस दी गई, तो क्या आप इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे या ये वैल्यू वैसी की ऐसी ही लिख देंगे? मतलब 0.25 डिग्री सेल्सियस, क्या डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना चाहिए या न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज लिखना चाहिए? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है डेल्टा TB की। डेल्टा TB का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर है ये, एंड चेंज इन टेम्परेचर किसी भी स्केल में सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिया और 35 डिग्री सेल्सियस लिया और इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये हमें मिला 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर दें केल्विन में तो ये होगा 298 केल्विन। 35 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर दें केल्विन में तो 308 केल्विन। और अब हम इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ले तो ये हमें मिलेगा 10 केल्विन। तो देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस किसी भी स्केल में चलेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, यहाँ भी वैल्यू 10 है, यहाँ भी वैल्यू 10 है। तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में भी 0.25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0.25 केल्विन होगा। यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है, उतनी की उतनी वैल्यू आपको लेना है। तो ये था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।